तो दोस्तों आज मार्च की 18 तारीख है, सुबह सुबह का समय है और छत पर आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये नहीं कि पानी देना, पानी तो खैर देखिए गमलों में से कल की तेज़ धूप से जो है वो सूख गया था, लेकिन रीज़न है एक तो अभी जो फोरकास्ट है वो बारिश का है। लगभग 2-3 दिन की जो हैवी रेनफॉल है वो अलर्ट दिया गया है। तो हो सकता है बारिश हो या ना हो। अभी भी अगर आपको दिखाऊं तो थोड़े बहुत जो बादल है वो बने हुए हैं। तो रीज़न था कि बहुत से दिनों से जो है वो पत्तियां जो है वो बिखरी पड़ी थी छत के ऊपर। तो अगर बारिश होती तो क्या होता कि ये सारी की सारी पत्तियां जो है वो ड्रेन होल पर कवर कर जाती, तो पानी का जो फ़्लो है वो रुक जाता। इसलिए बड़ा रीज़न था छत पर आना फटाफट से, ताकि इन पत्तियों को जो है वो कलेक्ट किया जाए, इनकी जो खाद है वो रेडी की जाए। दूसरा रीज़न था कि अगर बारिश तेज़ होगी तो बहुत से जो फ्लावर खिले थे काफ़ी दिन से, तो एकदम से वो स्पेंट हो जाएंगे, उनकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ बारिश अब ये जो फ्लावर्स हैं ये टोलरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इनका जो टाइम है वैसे भी जाने वाला था। तो अभी देखिए बहुत दिन से ये बोगनविलिया लगातार खिले थे, बहुत सुंदर से दिखाई दे रहे थे, ये पूरे भर कर खिल रहे थे। तो अब धीरे धीरे, हालांकि इसमें से ये देखिए मैं आपको दिखाऊं तो बहुत से फ्लावर्स ऑलरेडी स्पेंट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से जो है वो प्लांट पर मौजूद थे, बने पड़े थे। इसलिए एक चाहत थी कि इनको एक बार अच्छे से देख लिया जाए और आपके साथ जो है वो शेयर भी किया जाए, दूसरा इनको कैप्चर भी किया जाए, ताकि एक मेमोरी जो है वो बनी रहे। तो यूट्यूब पर एक वीडियोस अपलोड करने का ये मेन मोटिव रहता है, यही रहता है कि एक जो मेमोरी है वो बनी रहती है। मैं 4-5 साल पहले किस तरह से काम करता था, आज किस तरह से काम करता हूँ, क्या क्या मैंने अपने गार्डन में जो चेंजेस है वो किए, क्या अपनी गार्डनिंग में चेंजेस किए, तो क्या सीखने को मिला, ये सब धीरे धीरे जो है वो कैप्चर करता रहता हूँ। अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं तो देखिए बहुत सी जो कलियाँ हैं ये हिबिस्कस के अंदर बन रही हैं। तो ये देखिए बहुत सी कलियाँ ये खिलने लगेंगी, बहुत से फ्लावर्स 1-2 दिन पहले खिले भी थे। साथ में ही नींबू के पौधे में भी बहुत सी जो कलियां हैं वो बन रही हैं। नींबू में भी अब जो फ्लवरिंग का टाइम है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिएगा यहाँ पर जो कलियां हैं वो अब फ्रूट्स में भी कन्वर्ट होने लगी हैं। तो ये मैं एयर लेयरिंग करके लाया था, वही वाला नींबू का पौधा है, बहुत अच्छे से अब ये रिपोर्टिंग के बाद जो है वो ग्रो करने लगा है। अगर आपको दूसरा गुड़हल का पौधा भी दिखाऊं, ये देखिएगा ये भी हाइब्रिड वैरायटी है गुड़हल की। तो इसमें भी ये फूल कल खिला था, आज खैर स्पेंट हो चुका है, तो और भी कलियां जो हैं वो बनने लगी हैं। कुछ 1-2 पौधों की मैंने जो कटिंग है वो की थी, कटिंग करने के बाद नीचे से जो ग्रोथ थी वो सारी रिमूव कर दी, ताकि थोड़ा नीचे से जो पोर्शन है वो थोड़ा क्लीन दिखाई दे। तो ऊपर ऊपर से मुझे ग्रोथ चाहिए, केवल यहाँ पर जो ग्रोथ है वो मैं ले रहा हूँ। इसी के साथ में अलामंडा बुश में अब जो ग्रोथ है वो प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो शेयर किया था, अगर आपका पौधा सूख रहा है तो किस तरह से उसके जो ग्रोथ है दोबारा से लेनी चाहिए। तो जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा, वीडियो बहुत काम का था, आपको इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी। उसके बाद दूसरा बड़ा रीज़न था दोस्तों अपने गुलाब के पौधों को एक बार कैप्चर करना, क्योंकि गुलाब में इस समय पर मेरे सभी पौधों में ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है और बहुत हैवी बडिंग भी है। तो बर्ड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हैं। कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, कुछ के मुझे नेम्स पता हैं, कुछ के नहीं पता, तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये प्रिंसेस डी मोनाको, तो इसको प्रिंसेस डी मोनाको बोलते हैं। बहुत खूबसूरत सा गुलाब रहता है, देखिए इसके पेटल्स कितने खूबसूरत रहते हैं। तो बहुत बढ़िया से ग्रोथ जो है वो निकल कर आई है। ये है रेड वेलवेट, ये रेड वेलवेट बोलते हैं इसको। ये भी सिंगल सिंगल जो फ्लावर है वो एक एक ब्रांच पर निकल कर आता है। ये देखिएगा इस तरह से बहुत सी कलियां बनने लगी हैं। हालांकि इन कलियों को तो कोई खैर फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब ये एक साथ जो है वो धीरे धीरे खिलने लगेंगी। लेकिन क्या हुआ, धूप बहुत तेज़ थी, तेज़ धूप के चलते ये देखिए इसके जो फ्लावर है वो बर्न होने लगते हैं। तो ये डिफरेंस रहता है, ज़्यादा तेज़ धूप इन पौधों को पसंद नहीं रहती। तेज़ धूप में जो है वो फूल खिलते तो हैं लेकिन जलने लगते हैं। उसके बाद एक ये कलर, बहुत सुंदर सा कलर है, मुझे इसकी प्रॉपर आईडी नहीं पता, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शायद आइसक्रीम के नाम से कुछ इसका नेम रहता है। तो इस तरह से कुछ रहती है। इसमें बहुत से फ्लावर्स जो हैं वो खिलते हैं, बाद में जब ये फ्लावर स्पेंट होने वाला होता है तब ये इस तरह से कुछ वाइट कलर में जो है वो टर्न हो जाता है। तो ये देखिएगा इसमें बहुत से जो फ्लावर्स हैं वो खिले थे, अब धीरे धीरे सभी के सभी जो है वो स्पेंट होने लगे हैं। तो इधर मेरा नारंगा ऑरेंज है, इसको नारंगा ऑरेंज बोलते हैं। इस तरह से इसमें जो फ्लावर है वो प्रॉपर ऑरेंजिश कलर में रहता है। तो इसमें भी ये देखिएगा, यहाँ पर भी आपको कलियाँ दिखाता हूँ, बहुत सी कलियाँ जो हैं वो बनने लगी हैं। ये मेरा ब्लैक बकारा है। ब्लैक बकारा में अभी क्या है, कलियां तो बन रही हैं लेकिन धीरे धीरे पहले जो कलियां खिली थी वो स्पेंट हो चुकी हैं। और इधर बात करूं तो ये येलो कलर के अंदर
इसको सन स्प्राइट बोलते हैं। तो ये सन स्प्राइट की वैरायटी है। ये अभी खिला नहीं है, जब खिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो इसमें येलो कलर में इस तरह से जो फ्लावर्स हैं वो डेवलप होते हैं। थोड़ा बहुत इनमें प्रॉब्लम थी इस समय पर एफिड्स के अटैक की। तो यहाँ पर भी देखिए आपको एफिड्स का जो अटैक है वो दिखाई देगा। तो इनको साथ के साथ मैनुअली जो है वो मैं रिमूव करता रहूँगा। तो इस तरह से पौधों को जो है वो बचाना भी पड़ता है। इधर मेरा देसी गुलाब है। देसी में तो खैर बहुत सारी कलियां पहले भी बनी थी, अब फिर से बनने लगी हैं। बहुत बढ़िया से चल रहा है। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये एक बहुत खूबसूरत सी वैरायटी है। प्रॉपर नेम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्या है कि ये स्टैंडर्ड रोज़ है। इसको ग्राफ्ट किया गया है एक दूसरे गुलाब के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सारी कलियाँ जो है वो एक साथ निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर भी अगर आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये प्रॉपर रोज़ है। इस तरह से बहुत सी कलियाँ निकल कर आ रही हैं और बहुत बढ़िया सा एक मैच्योर जो प्लांट है वो रेडी हो चुका है। इसी के साथ में ये मेरा करिश्मा रोज़ है। इसको करिश्मा बोलते हैं, करिश्मा बोलते हैं, हिंदी में करिश्मा कह सकते हैं, करिश्मा कह सकते हैं। तो इस तरह से इसमें फ्लावर्स रहते हैं, बहुत बढ़िया से जो कलियाँ हैं वो बनती रहती हैं। ये जो पौधा है ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। एक बार खिलने पर इसके जो फ्लावर्स हैं लंबे समय तक खिलते रहते हैं। और ये देखिए कितनी सारी जो कलियां हैं वो डेवलप हो रही हैं। मतलब 40 से 50 कलियां और लगभग कुछ 3-4-5 दिन के अंदर जो है वो खिलने वाली हैं। तो पौधा बहुत मैच्योर है, अब धीरे धीरे मैच्योर होने लगा है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर भी किया था। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये नया जो फ्लावर है ये खिल रहा है इस समय पर, ये देसी वाली वैरायटी में। तो पुरानी कलियाँ क्या है, जो भी पुरानी कलियाँ रहती हैं उनको मैं धीरे धीरे जो है वो इस तरह से रिमूव करता रहता हूँ। फिर ये मेरा मिनिएचर रोज़ है। मिनिएचर रोज़ वाली वैरायटी है। ये देखिएगा इसमें भी बहुत सी कलियां और जो फ्लावर्स हैं वो खिलने लगे हैं। तो बहुत सुंदर सी वैरायटी है। छोटे से गमले में लगा है, केवल एक 7 इंच के गमले में। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ है। ये देखिए अभी जो फ्लावर्स हैं वो बहुत अच्छे से खिल रहे हैं और बन रहे हैं। और एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ, ये देखिएगा ये शमी का पौधा है मेरा। आपके कुछ कमेंट्स रहते हैं शमी में जो नई ग्रोथ है वो नहीं निकल कर आई। तो ये देखिएगा इसमें जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हुई थी। तो मैंने अभी इस प्लांट को यहाँ से जो है वो ट्रिम कर दिया। तो बहुत मैच्योर था, थोड़ा बड़ा सा हो गया था, तो मुझे इसकी ट्रिमिंग की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने इसको ट्रिम कर दिया। फिर ये मेरा एक और स्टैंडर्ड रोज़ है। ये वाला रोज़ भी बहुत पुराना एक मैच्योर रोज़ है। यहाँ पर भी देखिएगा अभी ये खिला तो नहीं है, एक भी कली नहीं खिली इसमें से, लेकिन बहुत सी जो कलियाँ हैं वो बनने लगी हैं। तो हर साल लगभग मार्च के महीने में ये पौधे बहुत भरकर खिलते हैं, बहुत हैवी फ्लरिंग करते हैं। तो आपने अगर अभी तक मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर कर लीजिएगा। शैम्पी घई के नाम से आपको जो आईडी है वो मिल जाएगी। तो वहाँ पर बहुत सी शॉर्ट वीडियोज़ जो है वो मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। कैमिलिया की अगर बात करूं, अजेलिया की अगर बात करूं, कैमिलिया तो खैर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है। अजेलिया में अब जो फ्लावर्स हैं वो जलने लगे हैं। तो फ्लावरिंग तो ये कर रहा है, लेकिन इसके जो फ्लावर हैं तेज़ धूप के चलते जो है वो जलने लगे हैं। अब मुझे इसको जो है वो शेड में बहुत जल्द जो है वो शिफ्ट करना होगा। मेरे इस रात की रानी के पौधे में भी जो ग्रोथ है अब बहुत तेज़ी से निकल रही है। बहुत जल्द ये पौधा भी जो है वो फ्लावरिंग पर आ जाएगा। नाइट जैस्मिन इसको बोलते हैं। तो ये देखिएगा सभी जगह पर इसमें भी जो है यहाँ पर कलियाँ जो है वो बनने लगी हैं। उसके अलावा अनार के पौधे में ये देखिएगा बहुत से जो फ्लावर्स हैं वो निकल कर आए हैं। तो अनार का पौधा भी बहुत जल्द जो फ्रूटिंग है वो स्टार्ट कर देगा। इसके फ्लावर्स के बाद इसमें जो फ्रूट्स हैं वो बनने लगेंगे। तो ये भगवा वैरायटी है, इसको भगवा बोलते हैं। सिंपली मैंने एक 12 से 14 इंच के सीमेंट के गमले में इसको लगा दिया था। यहाँ पर नारंगी के पौधों में भी बहुत सी जो नारंगियाँ हैं वो लग चुकी हैं। बहुत से नए नए फूल भी आ रहे हैं। तो ये पुरानी थी जो मैच्योर हो चुकी हैं। यहाँ पर नए नए जो फूल हैं वो खिल रहे हैं। साथ के साथ यहाँ पर ये देखिएगा सारे जो फूल हैं वो फ्रूट्स में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सभी पर मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, केवल आप सर्च कीजिएगा। जो भी आपको पौधे की रिक्वायरमेंट है वीडियो की, उसको सर्च कीजिएगा पौधे को नाम के साथ, और साथ में शैम्पीस गार्डन। तो चाइना ऑरेंज या नारंगी प्लांट केयर शैम्पीस गार्डन, रोज़ प्लांट केयर शैम्पीस गार्डन, रोज़ फर्टिलाइज़र शैम्पीस गार्डन। तो इस तरह से आपको सभी वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। और ये जो मेरा आप स्टैंडर्ड रोज़ देख रहे हैं दोस्तों, ये इसी साल का है। इसको मैंने इसी साल जो है वो ग्रो किया था। अभी इसको जो है वो लगाकर छोड़ दिया है। इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई थी कुछ दिन पहले। अब धीरे धीरे कलियाँ स्पेंट हो चुकी हैं, लेकिन साथ के साथ जो है वो नए नए फूल खिलते भी जा रहे हैं। और अब धीरे धीरे लंटाना में भी जो फूल खिले थे वो झड़ने लगे हैं, गिरने लगे हैं। तो इस तरह से है कुछ सारा जो अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये कैप्चर करना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं नीम के पौधे की अपडेट है, ये रिपोर्टिंग के बाद की। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको कौन सा जो गुलाब है वो बहुत खूबसूरत लगा, और आपके पौधे किस तरह से जो है वो ग्रो कर रहे हैं, मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। वीडियो को
एंड करते हैं बहुत खूबसूरत से इन स्टैंडर्ड रोज़ के पौधों के साथ। तो ये हैं स्टैंडर्ड रोज़। अगर आपको आपके एरिया में मिल जाए तो ज़रूर से ग्रो कीजिएगा, स्टैंडर्ड रोज़ के नाम से ही मिल जाएंगे, नहीं तो ऑनलाइन तो खैर मिल ही जाते हैं। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।